प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। अजीज़ों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपके लिए और अपने लिए कि हमें एक आशीष भरा दिन हमारे परमेश्वर ने दिखाया और हम सबको परमेश्वर ने जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा। ये उसकी बहुत बड़ी आशीष है और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और अजीज़ों, एक बार फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ वर्ड ऑफ गॉड में। जी हाँ, वर्ड ऑफ गॉड में हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करते हैं अलग अलग और देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों से क्या क्या बातें मुझसे और आपसे करता है। अजीज़ों, तो आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर अपने वचन से मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं आज के दिन। यदि आप कहीं जा रहे हैं या आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने घर का काम करने जा रहे हैं, तो 5 मिनट रुकिए, परमेश्वर के वचन को सुन के जाइए। परमेश्वर का वचन आप सभी को बहुत आशीष देगा। लेकिन इससे पहले यदि हम चलेंगे आज के इस मेडिटेशन पर और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बात करता है। अजीज़ों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसा प्यार आपने हम सबको दिया, यदि आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो ज़रूर से आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप परमेश्वर के वचनों से आशीष पाते रहें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और औरों के साथ इसे बांट भी सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बात करता है। तो अजीज़ों, आज का जो पाठ हमने मनन के लिए लिया है वो है फिलिपियों की किताब से। फिलिपियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है और पौलुस प्रेरित इस चिट्ठी को पढ़ते हैं या इसे बताते हैं। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अजीजों, पौलुस प्रेरित जब इस चिट्ठी को लिख रहे हैं, बताना मांगता हूँ वो उनके हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। वो कैद खाने में हैं, जेल में हैं और उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने जो कलीसिया स्थापित करी थी, उस कलीसिया के लोगों ने पौलुस प्रेरित तक कुछ चीज़ों को पहुंचाया है जो उनके ज़रूरत की थी। जिन बात की उनको घटी थी वो उनके लिए प्रोवाइड करी वहाँ के लोगों ने, जो कलीसिया के लोग थे। और पौलुस प्रेरित भी जिन लोगों ने उनकी मदद करी उस कैद खाने में, उनको एक आशीष भरा वचन कह रहे हैं और उनसे पौलुस कह रहे हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अजीजों, हमारी लाइफ में हर एक चीज़ की नीड है। हमें स्पिरिचुअल नीड भी है, साथ ही साथ हमें फिजिकल नीड भी है। इस सांसारिक दुनिया में रहते हुए हमें वर्ल्डली नीड्स भी है। जैसे हमें अपनी स्पिरिट के लिए, अपनी आत्मा के लिए परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है और जब उसमें घटी होती है तो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों से आशीष को पाते हैं और हमारी जो घटी होती है वो खुदावंत के कलाम से पूरी होती है। वैसे ही जब तक हम जीवित हैं इस संसार में रहते हुए मुझे और आपको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। वी नीड समटाइम्स अ फ्यू थिंग्स। और जब हमें उसमें किसी बात की घटी होती है, जब कोई बात हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती, तब हम खुदा के पास जाते हैं और कई बार हम सोचते भी हैं कि ये घटी हमारे लाइफ में हो गई, कौन इसे पूरी करेगा, है ना। जब नीड्स हमारी फुलफिल रहती हैं हमें बड़ा मज़ा आता है, हम बड़े ऐशो आराम में रहते हैं, शायद हम खुदा को भूल भी जाते हों। लेकिन जब घटी होती है तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। अजीज़ों, मैं आज के दिन में आपसे एक बात कहना मांगता हूँ। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की भी घटी है, यदि आपके जीवन में किसी चीज़ की भी कमी है, तो याद रखिएगा एक बहुत बड़ा धन, एक बहुत बड़ा खजाना जो परमेश्वर के पास है वो है उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह। और वो खजाना उसने मेरे और आप पर लुटाया है। अजीज़ों, जी हाँ, मेरे और आपके ऊपर उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को खर्च किया है, मेरे और आपके लिए दिया है। यहाँ पौलुस इसी बात को कहते हैं, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। धन, परमेश्वर का धन
प्रभु यीशु मसीह में है। और आपकी भी जो भी घटी है अजीजों, जिस भी क्षेत्र में आपके लाइफ में, जिस भी एरिया में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कमी है, ये होनी चाहिए थी, मेरे परिवार में ये घटी है, होनी चाहिए थी, मेरी जॉब में ये घटी है, ये होनी चाहिए थी, पूरी होनी चाहिए थी, मेरे बच्चों में इस बात की घटी है, इससे पूरी होनी चाहिए थी, मेरे माँ बाप के अंदर इस बात की घटी है, शायद वो पूरी होनी चाहिए थी। कई बातें हो सकती हैं। यदि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी बात की घटी आपके लाइफ में है, तो आज परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे रहा है। और परमेश्वर का वचन आज के दिन में, आज की सुबह आपसे बात कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं जो कुछ भी आपके लाइफ में घटी है वो प्रभु यीशु मसीह में आपकी पूरी करेगा परमेश्वर। क्योंकि सारा महिमा सहित धन जो है परमेश्वर के पास वो प्रभु यीशु मसीह में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 20वीं आयत में, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगन युग होती रहे, आमीन। अपनी चिट्ठी का अंत इस प्रकार से कर रहा है। अजीजों, बाइबल में एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है, वो है 5 रोटियां और 2 मछलियों का। जी हाँ, जो आपको मिलेगा यूहन्ना की इंजील और उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 15 पद तक। यदि हम यहाँ देखते हैं तो लिखा हुआ है, इन दिनों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिबिरियास के झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उन्होंने देखे थे। अजीजों, मेरा आपसे एक सवाल है आज के दिन, क्या हम इस भीड़ की तरह बन सकते हैं जो यीशु के पीछे हो ली? क्या हम इस भीड़ की तरह या इस भीड़ में शामिल हो सकते हैं जिसे खुदावंद यीशु मसीह की प्यास है? आपके जीवन में जिस चीज की भी घटी है, आपके जीवन में जिस चीज की भी कमी है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, सबसे पहली बात जो आपको करनी वो है यीशु का पीछा करना। ये भीड़ भी यीशु मसीह के पीछे थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस भीड़ को देखा कि ये भूखे प्यासे मेरा पीछा कर रहे हैं, इन पर तरस खाया और अपने शागिर्दों से बात करी और उनसे कहा, यदि आप पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 5वीं आयत में, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से ये कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? क्वेश्चन मार्क। और 6ठी आयत में लिखा हुआ है, उसने ये बात उसे परखने के लिए कहा, क्योंकि वे आप जानता था कि उसे क्या करना है। हालेलुया। जी हाँ, यीशु मसीह को मालूम है कि उसे क्या करना है आपके लाइफ के साथ। यीशु मसीह को मालूम है कि जिस भी क्षेत्र में आपकी कमी है उसको कैसे पूरी करना है। और आपको मालूम है वो एक मास्टर है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह मास्टर है और वो बाखूबी काम करता है। आपके लाइफ में जिस चीज़ की भी घटी है अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को मालूम है। उसको मालूम था कि उसको भीड़ के साथ क्या करना है। वो अपने चेले को परख रहा था। लिखा है ना, उसने परखने के लिए अपने चेले से ये बात कही। यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका चेला उससे बोलता, प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी तो आप हैं, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, हम आपसे तृप्त होंगे। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि यहाँ पर जो भीड़ उसका पीछा कर रही थी, उसे उस वक्त एक फिजिकल जो है वो हंग्रीनेस थी, भूख थी उसे। जैसे वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे थे, वैसे यीशु मसीह ने कहा अब इन्हें आत्मिक खुराक के साथ साथ जिस्मानी खुराक की भी जरूरत है। अजीजों, लिखा यीशु मसीह ने, वहाँ पर एक बच्चा था, पूरी कहानी में मालूम है, वो उसके पास गया, उसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी। यीशु मसीह को मालूम था उसे क्या करना है। उसने उस टोकरी को आसमान पर उठाया, आसमान की तरफ उठाया, दुआ मांगी अपने पिता से, उसके अपने चेलों में बांट दी। लिखा है वो खा के छक गए और 12 टोकरियां बच गई। परमेश्वर आपके ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी जिस भी क्षेत्र में घटी है, यदि आप यीशु मसीह का पीछा करेंगे अजीज़ों, पीछा करने का मतलब उसे ढूंढिए, उससे प्यार कीजिए, उसको आपकी नीड्स के बारे में मालूम है, चाहे वो फाइनेंशियल नीड्स हो, चाहे वो घर की नीड हो, चाहे जॉब की नीड हो, चाहे सेटलमेंट की नीड हो, चाहे बच्चों में नीड हो, माँ बाप में नीड हो, किसी भी क्षेत्र में गॉड नोज इट वेरी वेल। बस वो आपसे एक चीज़ चाहता है, उसे ढूंढिए, उसे ढूंढिए, सीक हिम फर्स्ट। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आपकी फिजिकल नीड्स की यदि घटी है, खुदा से मांगिए, लेकिन इससे पहले आप उससे मांगे, उसे ढूंढिए तो सही, उसका पीछा तो करिए। उसको आपके ज़िंदगी के बारे में सब कुछ मालूम है अजीज़ों, वो ज़रूर पूरा करेगा।
और ज़रूर उन 5 रोटी और 2 मछलियों की तरह वो आपकी चंद बातों को लेकर के बाप से दुआ मांगेगा और कहेगा, "हे बाप, इन्हें मल्टीप्लाई कर दे।" और जिस क्षेत्र में भी आपके घटी होगी, वहाँ वो बात आने वाले समय में पूरी तरीके से भर जाएगी अज़ीज़ों। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन सच्चा है और आशीष देता है। यदि आपको आज के वचन से आशीष मिली अज़ीज़ों, तो ज़रूर से आप इसे कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत से लोग पढ़ते हैं, बरकत को पाते हैं। और ये बरकत वाली बात आप रोक के मत रखिए, औरों तक भी पहुँचाइए, शेयर कीजिए। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। जय मसीह।